अब शादी तय हो गई तो मिलना भी जरूरी सनी? था ना। मालकिन, ये सब क्या चल रहा है, जान सकती हूँ मैं? मालकिन ये हमारी मंगेतर है, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। तो तुम्हारी ये मंगेतर ड्यूटी टाइम के अंदर मेरे घर के अंदर क्या कर रही है? ये सब चीजें ना घर के बाहर शोभा देती है। तुम्हारा ये वर्किंग टाइम चल रहा है, 12 घंटे की ड्यूटी करते हो ना तुम। इस ड्यूटी टाइम के अंदर तुम्हारे ये रिश्तेदार मेरे घर के अंदर आ कैसे रहे हैं? तुम्हें एक छोटी सी चीज समझ नहीं आती क्या? वो मालकिन, जब से हमारा रिश्ता तय हुआ है हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं था, ना ही कभी हमारी फ़ोन पर बात हुई, और मेरी छुट्टी भी नहीं होती ना कभी, इसलिए ये जिद कर रही थी मुझसे मिलने की, इसलिए हमने इसे यहाँ बुला लिया। वाह, मिलने की जिद की और यही मिलने बुला लिया। ये कोई पार्क है? ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। इसके अंदर कौन आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये मैं डिसाइड करूंगी। तुम भी यहाँ खड़े हो ना मेरे डिसीजन की वजह से। जॉब करते हो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की, तो अपनी हदों से पार मत जाओ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी ये मंगेतर इस घर के अंदर आ सकती है? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई सनी कि तुम अपनी मंगेतर को मेरे घर के पार्क तक ले आए। अरे हम लोग तुम पर भरोसा करके पूरा घर तुम्हारे ऊपर छोड़ के चले जाते हैं। क्या भरोसा सनी कि कल को तुमने अपनी मंगेतर को मेरे घर के अंदर ना घुसा दिया तो? और कल को अगर कुछ चोरी हो गया तो इसका हर्जाना कौन देगा? हाँ, तुम जानते हो ना मेरे घर में कितनी कीमती चीजें ऐसे ही पड़ी रहती है। नहीं मालकिन, हम अपनी हदें अच्छे से जानते हैं, और हमें ये भी पता है कि हम आपके यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, आपके नौकर हैं। हम आपके बिना मर्जी के अपने किसी भी रिश्तेदार को आपके घर में नहीं घुसा सकते। हम कैसे घुसा सकते हैं मालकिन, जब तक हम आपसे नहीं पूछेंगे? वो तो हम आपसे बिना पूछे कैसे घुसा सकते हैं किसी को आपके घर में? इसलिए तो मालकिन हम इसे घर में लेके नहीं गए, यहाँ बाहर पार्क में बैठकर बात कर रहे थे इससे। हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सनी देखो, मैं घर में अकेली रहती हूँ और तुमने मेरे होते हुए घर में दूसरे लोगों को घुसाया है जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। तुमने जो गलती की है ना, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए, और समझ आना चाहिए कि जो तुमने स्टेप उठाया है ये बहुत गलत स्टेप है। अगर तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी मंगेतर, तुम्हारी शादी होने वाली है, ये सारी चीजें मेरे घर के बाहर रखो। अपने ड्यूटी टाइम के बाद जाके मिलाओ अपने रिश्ते, लेकिन मेरे ड्यूटी टाइम के अंदर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे दोबारा। मालकिन, अगर आपको ये बुरा लगा कि मैं इसे आपके पार्क तक भी क्यों लेकर आया हूँ, तो मैं आपसे वादा करता हूँ ये दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आएगी, और हम ना हमेशा याद रखेंगे कि हमारा कोई रिश्तेदार आपके घर तक ना आए। आगे से तो याद रखना ही, और दोबारा ये लड़की मेरे घर के अंदर घुस ना जाए। बाकी डिसीजन तो ईशान लेंगे। नहीं मालकिन, आप साहब को मत बताना, नहीं तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। अरे तो सही तो है, नौकरी से निकालने दो। पता तो चले ईशान को भी कि उनका वफादार सिक्योरिटी गार्ड घर में अपनी मंगेतर को घुसा कर लेकर आ गया है। पार्क समझ लिया है मेरा घर। शाम को ना बात ईशान से करना सीधे। मालकिन बात तो सुनिए हमारी। मालकिन, अब क्या होगा? हमारी वजह से आपकी नौकरी चली गई, हमें आना ही नहीं चाहिए था। गायत्री तुम चिंता मत करो, हम करते हैं साहब से बात। तुम एक काम करो, अब तुम गांव जाओ और हम अब शादी के बाद ही मिलेंगे। ईशान, तुम्हें पता है तुम्हारे उस वफादार सिक्योरिटी गार्ड ने आज क्या किया? क्या किया? तुम्हारा जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसने आज अपनी गर्लफ्रेंड को, मंगेतर को, हमारे घर के पार्क में बुला लिया, और वो दोनों के दोनों मिलके ना आशिकी कर रहे थे वहाँ। क्या? कितनी मजाल कि हमारे घर में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आएगा। अब तुम बताओ, इसके भरोसे जाएंगे हम घर छोड़कर? कल को इसने कुछ करवा दिया हमारे घर में तो उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। कहीं इसके आशिकी के चक्कर में हमारा घर लूट गया तो? रुको, अभी फोन करके बुलाता हूँ उससे। हेलो, अंदर आ जरा। जी साहब, बुलाया आपने? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तूने इस घर को अम्यूजमेंट पार्क समझ रखा है क्या? या जब मन करे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला लिया, आगे चल के अपने परिवार वालों को यहाँ बुला लेगा घूमने फिरने के लिए? क्या चल रहा है यहाँ पर ये? नहीं साहब, वो गर्लफ्रेंड नहीं है, शादी होने वाली है उससे हमारी। मैं तो तेरा घर नहीं है क्या? अपने घर बुला ले उसे, और घर बुला के उससे मिल ले। यहाँ मिलने की क्या जरूरत है? तुझे इसके लिए मैं माफ नहीं करूंगा। तुझे अभी काम से निकालता हूँ मैं, देख तू। नहीं साहब, आप हमें काम से मत निकालिए, वो तो मजबूरी थी इसलिए उसे यहाँ पर बुलाया, नहीं तो उसे कभी नहीं बुलाते यहाँ पर। अगर तुझे अपने काम से इतना ही प्यार था तो तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था ना। अब तो मैं तुझे काम से निकाल लूंगा, रुक। ठीक है साहब, अगर आप मुझे काम से निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या बात है तेरी? साहब, 4 महीने हो गए हैं हमारी शादी तय हुए, लेकिन कभी हमने एक दूसरे को देखा नहीं था, सिर्फ फ़ोन पे ही बात होती थी। इसीलिए वो हमसे मिलना चाहती थी, हमें देखना चाहती थी, हमारे बारे में जानना चाहती थी। हमने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो जिद करने लगी कि शादी से पहले एक बार मिलना है।
बस इसीलिए उसे हमने यहाँ बुला लिया था। साहब गलती हो गई, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। आप हमें नौकरी से मत निकालिए। अगर आप हमें नौकरी से निकाल देंगे तो हमारी शादी टूट जाएगी, फिर हमसे कौन शादी करेगा। और साहब हम यहाँ पर ओवर टाइम करते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। सोचते हैं 2 पैसे बचा लेंगे, छुट्टी ना करें, इसीलिए साहब हमने उसे यहाँ बुलाया। अगर घर पर बुलाते तो आसपास के लोग देखते तो क्या सोचते हमारे बारे में। और साहब इसीलिए हमने ये सब कदम उठा लिया। अगर साहब फिर भी आपको लगता है कि हमने गलती की है तो ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा सुन, अगर यही बात है तो मुझे लगता है तुझे एक चांस देना चाहिए। और रही बात तेरी शादी की, तो एक काम कर, तू कल की छुट्टी ले ले और अपनी मंगेतर को बाहर ले जा घुमाने के लिए। इससे तुम दोनों टाइम भी स्पेंड कर पाओगे और एक दूसरे को जान भी पाओगे। हाँ सनी, तुम एक काम करो, तुम कल चले जाओ, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। शादी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, तुम्हें ज़िंदगी भर उसके साथ रहना है। जीवन साथी को जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है, उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साहब जब मेम साहब ने हमें डांटा था तो हमने उसे गांव जाने के लिए बोल दिया था। वैसे वो गांव शाम को जाएगी, हम अभी जाकर रोक लेते हैं उसको। हाँ ठीक है, जा। और पगार की टेंशन मत लियो, तेरे पैसे नहीं कटेंगे। जी साहब, धन्यवाद साहब।